चलें अब आगे चल सकते हैं। ये सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ना इसके ऊपर और प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, है ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इवन डाउट क्लासेस में भी इसके क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो स्टेप्स को सिर्फ याद रखना है आपको। पहले कंपोजिट फंक्शन बनाने का सबसे पहला रूल यही है कि f(f(x) जब बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले जहाँ जहाँ f(x) की डेफिनेशन में x है वहाँ वहाँ f(x) डाल दिया। फिर एनालिसिस कर दिया कि 0 से जब 2 के बीच में होगी तो ये डेफिनेशन चलेगी। तो अब देखना है आपको कि 0 से 2 में क्या फंक्शन अपनी डेफिनेशन तो खुद नहीं बदल रहा बार बार। तो पता चला 0 से 2 के बीच में फंक्शन 2 बार खुद की डेफिनेशन बदल रहा है। तो हमने क्या कर दिया, जहां जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है f(x) की उसको लिख दिया। तो ऑब्जर्वेशन यही थी कि 0 से 1 में एक डेफिनेशन है, 1 से 2 में अलग डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? ये वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। 0 से 2 में 0 से 1 एक डेफिनेशन थी और 1 से 2। तो 0 से 1 में हमने फंक्शन लिखा और 1 से 2 में लिखा। फिर इन रेंज के अंदर f(x) क्या फंक्शन है वो लिख दिया। तो आपका पूरा कंपोजिट फंक्शन रेडी आपको हाथ में मिल गया। और राइट हैंड साइड अब चेंजेस क्या करोगे आप, 0 से f(x) 1 है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली हम जब कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं तो हमें f(x) से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें x चाहिए, दैट इज डोमेन, और हमें आउटपुट मतलब रेंज चाहिए। क्लियर? चलिए इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन देखते हैं या इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की मैं बात करता हूँ तो ये इनवर्स कब डिफाइन होता है, हम पढ़ चुके हैं, जब फंक्शन 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। इज इट क्लियर? 1 1 मतलब फंक्शन इज इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब फंक्शन इज सर्जेक्टिव। जब 1 1 ऑन टू होगा तो ही इनवर्स डिफाइन होगा। ये हम सारा डिस्कशन हमारा कर चुके हैं। ठीक है, अब छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू ई की पावर x है, इसका अगर इनवर्स निकालना है आपको, कैसे निकालोगे आप? x को y से रिप्लेस कर देंगे तो x हो जाएगा e की पावर y, फिर y क्या हो जाएगा ln x। तो ये जो फंक्शन बन जाएगा आपका, ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, इनवर्स ऑफ इस। ठीक है, इसमें हमने एक और चीज़ अंडरस्टैंड करी है, व्हाट इज दैट थिंग, जो इसका डोमेन होता है वो इसका रेंज होता है, और जो इसका रेंज होता है वो इसका डोमेन होता है। डोमेन और रेंज एक दूसरे की इंटरचेंज कर लेते हैं ये लोग। ओके, ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, कहीं पे भी आपको डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है ना, ये सारा हमारा डिस्कशन जब हम सेट्स रिलेशन फंक्शन वाला पढ़ रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शन स्कूल का, तब मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट और चीज़ हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले सर लेते थोड़ा हैं। यस बेटा। थोड़ा ऊपर करो। हो गया सर। ठीक है, इनवर्स को मैं अभी ज़्यादा डेफिनेशन और ये सब लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि सब हम लिख चुके हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन ही कर रहे हैं सिर्फ, देख लो फटाफट फटाफट। फंक्शन मान लेते हैं डिफाइन है 0 से 1 में, 2 से इन्फिनिटी में। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको x प्लस 1/x। सर आप जो कर रहे हो वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। थोड़ा शायद लैग हो रहा है। अब देखो, अब दिख रहा है सर तो आपको क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। आपको f का इनवर्स ढूंढना है, क्या होगा, f इफ एग्जिस्ट। सबसे पहली चीज़ यही होती है हमेशा।
इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है, चेक कर लेंगे फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। x प्लस 1/x का ग्राफ तो अब आपको आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा ऐसा x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये 0 है, तो 0 से 1 में आंसर 2 टू इन्फिनिटी, यस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, यस इन्वर्टेबल। फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेबल होगा ही होगा। इन्वर्स कैसे निकालेंगे इसका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। है ना, तो हमको करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। y इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स था तो मैंने x को y से रिप्लेस कर दिया और x इक्वल टू y बना दिया, ठीक है ना। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी अगर आप चाहो, काम करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इससे प्रोसीजर से नहीं करते हैं, हम x को y से रिप्लेस करते हैं जो स्टेप्स कर रहे थे। x हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, y क्या हो जाएगा मेरे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस ऑफ b इट्स x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो जो मेरे पास y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब y दो फंक्शन है, या तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 होगा या x माइनस होगा। अब इनमें से हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा फंक्शन मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये अब फंक्शन बनेगा, ये जो फंक्शन है मान लो, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है मान लेते हैं इसको g बोलते हैं, तो इसके लिए कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे, ये फंक्शन के लिए ये कंस्ट्रेंट्स के उल्टे। तो इनपुट में अगर 2 टू इन्फिनिटी डालूँ मैं आंसर में, मेरे पास रेंज आनी चाहिए 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो एक काम कर लो, x के अंदर अगर इनपुट में बोल रहा है डालने के लिए, तो एक काम करते हैं हम x का वैल्यू 3 डाल के देख लेते हैं, ठीक है, या क्या कार्ड डाल के देख लें, हाँ 3 डाल के देख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा। देखो चलो x की वैल्यू मान लो 3 हमने इंसर्ट कर ली, यहाँ पे अलाउड है 3 डालना, तो मिलेगा क्या, फर्स्ट वाले फंक्शन में मिलेगा 3 प्लस रूट 5/2 और दूसरे में मिलेगा 3 माइनस रूट 5/2। तो क्या 3 प्लस रूट 5/2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्यों, रेंज 0 से 1 में होनी चाहिए, तो ये वैलिड इन्वर्स नहीं है, तो ये आपका वैलिड इन्वर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज द रिक्वायर्ड इन्वर्स। इज इट क्लियर, तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड इन्वर्स हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट है क्या, सर अगर x इज इक्वल टू 2 डालते तो कोई बात नहीं ना, तो आंसर 2 आ जाता, x इज इक्वल टू 2 पे 2/2 1 आ जाता, 1 आ जाता ना, 1 2/2 1 आ जाता। तो हमको तो कितनी भी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, हमको तो ये बताना दोनों में से है कौन सा, एक तो होते ना, पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो तो बताना पड़ेगा ना, क्यों नहीं होगा। फिर आप 1 डाल लो, 5 डाल लो, 10 डाल लो, अपनी पसंद से आपको जो चाहिए आप डाल दो, है ना, सिर्फ बता दो कि कौन सा होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखें क्या, मतलब उससे दोनों में 1 आ रहा है तो दोनों चलेंगे। अरे मेरे भाई, एक दो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है, हमारे को तो पूरा फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तुमको क्या हो गया अलियसगर, 10th में हो गया तुम, एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वही क्या हो गया। कौन सी वैल्यू सेट, तो वही तो मतलब आपको सर ट्रायल एंड मतलब एरर से बताना पड़ेगा ना उसको, कौन सा ग्राफ नहीं चलेगा, वो तो वैल्यू पुट करके बता सर पाओगे ना तुम। करेंगे सर, ऐसे तो मतलब कितने सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। क्यों कितनी सारी करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना हम, इतनी सारी क्यों पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। कभी भी हम ना कैसे बोलते हैं,
मान लो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव था, आप ना कैसे बोलते थे, हर एक ऑप्शन चेक तो करना ही पड़ता था ना हमको कि भाई 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। तो उसमें तुम बोलोगे सर इतना सारा कैसे चेक करेंगे, अरे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, वो तो जो पहले आइडेंटिफाई कर पाएगा वही तो जीतेगा, तो इसमें तो तुमको बताना ही है। और ये चीज तो हम आपके रिलेशन फंक्शन में भी कर चुके हैं, जब क्वाड्रेटिक होता है उसका निकालना पड़ता है, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो रेंज को जो सेटिस्फाई करेगा वही फंक्शन हम लेंगे। तुम भूल जाते हो क्या चीजें, सर क्लियर कर दूं, ये चीज हम पहले कर चुके हैं, ऐसा मत समझना है फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हमने अगर एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसका इनवर्स निकालना आपको मैंने सिखा दिया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको पहले, फिर रूट लेते हैं हम लोग। तो तुम लोग ऐसे अभी एक्ट मत करो कि यार ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार देख रहे हो क्या तुम ये? हाँ नहीं सर। फिर ये तो मैं तुमको रिवीजन के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, ताकि ऐसे तुमको फील ना हो कि सर ये चीज इसमें रिलेटेड है या नहीं। हाँ बिल्कुल इनवर्स इसमें है फंक्शंस में, आईआईटी जेई के लेवल पे। तो तुम ये एनसीईआरटी का ही मुझसे अभी डाउट वापस से पूछ रहे हो, तो कैसे हम आगे चलेंगे फंक्शंस के लेकर? सर कैसे पता चलेगा, अरे आप वैल्यू पुट करके बता देंगे ना कि हाँ यार ये वैल्यू नहीं चल रही है। आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, रेंज आपको दिया हुआ है ना, तो आप ऐसी रेंज बनाने की कोशिश करो जो 0 से 1 से एक्सीड कर जाए। यही लॉजिक है इसके पीछे, आपको ऐसी वैल्यूज एक्स की ढूंढनी है जो मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो रेंज 0 से 1 के बीच में ना आए, उससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट। चलो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, f of x is equals to ln of x plus under root of 1 plus x square। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो पहली चीज आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2। ये आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 और 1 2। तो सब में से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। 1 1 ऑन 2 में प्रूव करूंगा, उधर से भी आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने मिलेगा। 1 1 कैसे प्रूव करते हैं हम, बताओ आप। 1 1 हम कैसे प्रूव करते हैं, कौन बताएगा? 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? सर वो स्कूल में वो x1 x2 डाल के वो इक्वल हम कर यहाँ देते नहीं करते हैं, वो मेथड हम फॉलो ही नहीं करते कभी भी। चेंज सर के पॉइंट ऑफ व्यू हॉरिजॉन्टल से लाइन टेस्ट। के लिए ग्राफ आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए ग्राफ आना चाहिए। इसका ग्राफ तुम नहीं बना पाओगे, तुम डेस्मॉस में भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसका कैसे बनाओगे आप? अरे 1 1 बनाने के लिए नोट्स लिखा है ना आपने, बताओ क्या क्या मेथड बताया। सबसे आसान सा मेथड है जो कर सकते हैं, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट। अरे भैया दूसरा दूसरा, जिसने नोट्स लिखा हुआ है क्लास में, क्या लिखवाया है? 1 1 फंक्शन। तुम लोग ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हो जो तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, ग्राफ इसका थोड़ी बना पाओगे आप। आप क्या कर सकते हो उसको, सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हो, एफ डैश एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये डिफरेंशिएशन ही तो अपने को सबसे आसान लगता है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना हम, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2 कट गया, क्या बन जाएगा? 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास? 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। दिस इज पॉजिटिव, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, यस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ये अब आपको देखना है, यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। ऑन टू प्रूफ करना है, हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन R to R में डिफाइंड है, तो इनपुट में कोई भी रियल डालो, आंसर कोई भी रियल आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट मी सब्स्टिट्यूट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ln के आर्ग्यूमेंट में इन्फिनिटी जाएगा, ln इन्फिनिटी पे आंसर इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या बोलता हूँ, अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, देखो ध्यान रखना, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया।
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपके लिए? ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आया कैसे बना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बच गया ऊपर आपके पास। अब ये नेगेटिव का साइन नीचे ले जाएंगे तो बन जाएगा ln ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ यू विल अप्रिशिएट, अगर इन्फिनिटी का नेगेटिव के साथ सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, व्हाट इज ln ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी? ln 0 कहाँ अप्रोच करता है? माइनस इन्फिनिटी पे करता है। यस और नो? इनफाइनाइट वैल्यू डाली, आंसर इनफाइनाइट मिला। माइनस इन्फिनिट डाली, आंसर माइनस इन्फिनिट मिला। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा? व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम योर फंक्शन? पूरी आर वैल्यूज दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब दे रहा है, बीच में कहीं पे ब्रेक भी नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? फंक्शन हमारा 1 2 ऐसे प्रूव कर दिया आपने। 1 1 हमेशा डिफरेंशिएट करके प्रूव कर दो आप, ग्रेटर देन 0 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए रेंज निकालना पड़ेगा आपको हमेशा, रेंज कोडोमेन का इक्वल होना चाहिए। सर वंस मोर, हमने क्या कर दिया? एक बार और बताओ एक्स को इन्फिनिटी सर, पुट मैं कर नेट दिया। चला गया था। कोई बात नहीं बेटा, एक्स को इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर एक्स को माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो ln ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? रेशनलाइज करा इसको, आर्ग्यूमेंट को। तो रेशनलाइज किया x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो बन गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो जब ये नेगेटिव का साइन अंदर चला गया तो क्या बन गया? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर मैं x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालता हूँ तो ln में 1 अपॉन में इन्फिनिटी आता है जो कि 0 बन जाएगा। अब ln x की वैल्यू 0 पे क्या देता है? माइनस इन्फिनिटी तो देता है। ln का ग्राफ आपको मालूम है? सर यस बेटा। सर वो x बिलोंग्स टू x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला जो करा है ना, वो वाला समझ नहीं पड़ी। x टेंड्स टू इंफिनिटी तो ln में भी वो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वाला ही बन रहा था ना। बट माइनस इन्फिनिटी पे नहीं चलेगा ना बेटा, ये ln में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये क्या होता है थोड़ी पता है हमको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें नहीं पता क्या होता है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है मैथ्स का, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताया ना मैंने आपको, 1 रेज टू 0, 0 रेज टू 0, इन्फिनिटी रेज टू 0, 0 बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, ठीक है? इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते आप क्या होता है, इसीलिए हम डिटरमाइन कुछ कर पाए वैसे स्टेप में इसको लेके आ गए, ठीक है? अब इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। ये स्टोरी तो हो गई, मेन काम का काम आ जाता है, एक इन्वर्स निकाल मिनट, लेते नोट करना है। हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? सारे बच्चों को बोल रहा हूँ बिल्कुल मॉड्यूल सॉल्व करें आप बहुत अच्छे से। जो जो नहीं आता है वो डाउट की तरह लेके आओ और उसको सीखना है हमें, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से मेहनत करो, वरना ऐसे तो बहुत पीछे हो जाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा। सर आपकी आवाज, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी